टॉप करने वाले बच्चों की कुछ निशानियों में एक निशानी है डिप्रेशन या टेंशन बिफोर एग्जाम्स। और जो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते पेपर्स की, वो बच्चे पक्का फेल होते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि टॉप करने वाले बच्चों की क्या निशानियां होती हैं और फेल होने वाले बच्चों की क्या निशानियां होती हैं, और साथ ही साथ इनका इलाज भी, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? मुझे पता है कि कुछ बच्चे टेंशन है, परेशानी का शिकार हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन खैर इस वीडियो में मैं तफसील से आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मसला आ रहा है कि जैसे जैसे पेपर्स करीब आ रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि बुक्स हमने सारी पढ़ ली है, लेकिन जैसे बुक खोलते हैं ऐसे लगता है कि कुछ भी आता नहीं है। ना पढ़ने को दिल कर रहा है और ना ही याद करने को दिल कर रहा है, ना पेपर्स की तैयारी करने को, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है। तो इसमें एक मसला आता है नजर का। नजर इज रियल। एक तो आपको लग सकती है नजर लगने की वजह से भी आपसे ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप पहले बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे और उसके बाद आपके साथ ये मसला आ रहा है, तो इसका मतलब नजर लगी है। तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले आपको वजूहात बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट से ही एंड तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनको नजर बिल्कुल नहीं लगी, यानी कि ये वाली सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। और वो बच्चे जिनको नजर भी नहीं लगी और स्टार्ट से एंड तक उन्होंने पढ़ा भी है, आइए समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हैं। एग्जाम से पहले पिछली क्लासों में उन्होंने 9th से पहले 8th क्लास में टॉप किया था, या 10th में है अब और 9th में टॉप किया था, लेकिन अब उनसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो मैं आपको बहुत आसान हल बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आई एम अ टॉपर। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे पेपर करीब आते हैं, ना ही पढ़ने को दिल करता है, टेंशन भी अजीब सी होती है कि पढ़ा भी नहीं जा रहा, और दिन भी पास आ रहे हैं हमारे एग्जाम्स के। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो करना है, जो मैंने आपको पेपर से पहले बताया। एक मैं टाइम टेबल एक और आपको कल बताऊंगी अलग से, वो मैं आपको कल ही बताऊंगी डिटेल के साथ। तो फिलहाल यही बता देती हूँ, काफी है कि कल टाइम टेबल बताने वाली हूँ। दूसरी बात यह कि आपने जब भी पढ़ना है, ऐसे बच्चों को जिनको टेंशन हो रही है और उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बुक खोलने को भी देखने को भी दिल नहीं करता, आपने क्या करना है? सबसे जरूरी काम करना है, आपने पढ़नी है नमाज। ठीक है, आपने नमाज पढ़ के जाइन नमाज पर ही बैठ जाना है। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुन लें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला आ रहा होता है। पेपर्स के पास जैसे ही आते हैं तो उनसे पढ़ा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। अगर पढ़े भी, बार बार पढ़ी जाए, तो फिर भी उनको याद नहीं होता। मुझे पता है ऐसा होता है। तो आपने नमाज पढ़नी है, सारी पांचों नमाजें अदा करनी है, और नमाज पढ़ने के बाद बुक्स जो है वो लेके जाइन नमाज पर ही बैठना है। ठीक है, जाइन नमाज पे बैठ के आपने पढ़ना है। आपसे याद हो रहा है, चाहे नहीं याद हो रहा, आपने फिर भी जाइन नमाज पे बैठ के पढ़ना है, और एक टारगेट सेट करना है कि मैंने सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, और 10 मिनट के अंदर सिर्फ इतना सा सिलेबस कवर करना है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगा के आपने ये करना है कि मैंने 10 मिनट पढ़ना है, और 10 मिनट के बाद मैंने उठ जाना है। फिर आप खुद देखिएगा कि आप 10 मिनट जैसे ही गुजरेंगे, आपने ध्यान से पढ़ना है। पहले 3 दफा दुरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर देना है जाइन नमाज पर ही बैठ के। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने थोड़ा सा पढ़ना है, और उसे कहना है कि मैंने याद करके ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला से प्रॉमिस कर ले। ठीक है, उसके बाद आपने जब 10 मिनट गुजर जाने हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ये तो सबको पता होगा ना, नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, और आप जाइन नमाज पे बैठ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत फायदा होगा कि आप जब जाइन नमाज पे बैठ के पढ़ेंगे, आपको सबक याद भी होगा। ये काम आपने करना है, बहुत आसान काम है। जब अगर आप डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हैं, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, पहली बात यह कि डिप्रेशन और टेंशन लेने वाले बच्चे टॉपर्स होते हैं या फिर एवरेज होते हैं। जो जरूरत से ज्यादा टेंशन लेते हैं वो होते हैं एवरेज, और जो इतनी सी टेंशन लेते हैं कि हमें पेपर आता है, पता नहीं कैसा होगा या कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, वो टॉपर की लिस्ट में आते हैं। तो अब आप खुद ही देख लें कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं और पढ़ भी कुछ नहीं रहे, तो फिर आप एवरेज स्टूडेंट है। और अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, थोड़ी टेंशन ले रहे हैं, तो फिर आप टॉपर की लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, टॉपर और एवरेज। और जो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे वो होते हैं फेलियर या फिर जस्ट पास होने वाले बच्चे। बहुत मुश्किल से बस पास होते हैं वो, जो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप टेंशन ना लें, टेंशन जब लेंगे तभी पढ़ा जाएगा। जब आप टेंशन ही नहीं लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? बगैर टेंशन के पढ़ा नहीं जाता, और बगैर टेंशन के कोई काम होता भी नहीं है। टारगेट बना के पढ़ें। तो हर डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी का इलाज यही है कि आपने नमाज पढ़ने के बाद जाइन नमाज पर बैठ के 10 मिनट पढ़ना है, फिर वॉक करें, उठ के बाहर निकले। अगर फिर भी दिल नहीं कर रहा, फिर 10 मिनट पढ़ें, फिर 10 मिनट पढ़ें। तो अपने अपने आप को आपने तैयार करना है, आहिस्ता 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 आपका दिमाग मोटिवेट होगा, आप खुद ब खुद पढ़ने का आपका दिल करेगा। और एक काम ये आपने करना है जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो ये कि आपने तहज्जुद के टाइम उठना है। ठीक है, तहज्जुद
तहज्जुद के टाइम उठ के आपने नमाज पढ़नी है तहज्जुद की, उसके बाद आपने टारगेट सेट करना है कि फजर से पहले तक मैंने एक चैप्टर कवर करना है, ठीक है। तो इन वो वाला टाइम ऐसा होता है जितना मर्जी बंदा टेंशन में, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो या बिल्कुल नहीं याद हो रहा, टेस्ट देने का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो टाइम ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी उस टाइम में आप पढ़ें तो आपको याद हो जाता है, ठीक है। ये मेरा खुद का तजुर्बा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये है कि तहज्जुद के टाइम उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि शैतान कह रहा होता है सो जाओ सो जाओ, वो आप एक दफा उठ जाए नमाज पढ़ लें तो आप फौरन से इस तरह फ्रेश हो जाते हैं कि पता नहीं आपको क्या मिल गया, और उस टाइम जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से सबक याद होता है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 चॉइसेस दे रही हूँ। एक ही तो ये, जब भी आप नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आपने करनी है जी वहीं पे बैठ के पढ़ना है 10 मिनट, उसके बाद रेस्ट करें 5 मिनट, फिर 10 मिनट पढ़ें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ें कि आप खुद को मोटिवेट कर सके आके अब आप पढ़ सकते हैं, अब आपको याद होने लग गया है सबक, अब आप पढ़ने का दिल करने लग गया है। तो जब पढ़ने का दिल लग जाए, करने लग जाए आपका दिल पढ़ने को, तो फिर आपने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ें, फिर थोड़ी सी रेस्ट लें। ये नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, दिमाग को माउफ नहीं करना ज्यादा पढ़ के कि इतना ज्यादा याद कर लिया और फिर आपको जी दिमाग में इतना प्रेशर हो गया, तो वो नहीं काम करना आप लोगों ने। थोड़ा सा पढ़ना है, 1 घंटे से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे आप लोगों ने पढ़ना है, फिर आधा घंटा या 35 मिनट रेस्ट करनी है, फिर दोबारा पढ़ना है। खाने का भी ध्यान रखना है, तहज्जुद के टाइम उठ के पढ़ना है। और यहाँ पर एक और बात, बहुत सारे बच्चों को ये मसला हो रहा होगा कि नमाज फजर के बाद हम कैसे पढ़ेंगे, तो जी जोहर से असर के दरमियान आप जोहर की नमाज पढ़ के पढ़ेंगे, या फजर या जोहर के दरमियान की अगर बात करें तो आप ऐसा करें 10-11 बजे 2-4 नवाफिल पढ़ें, 2-4 नवाफिल पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठ के पढ़ें कि जोहर की नमाज से पहले या फिर 12 बजे तक मैंने इतना सिलेबस कवर करना है। एक दफा ये करके देखें, अगर आपको ये टाइम टेबल इसके मुताबिक भी अगर आपका काम ना हो ना, फिर मुझे बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वाली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ऐसा करें और इससे फायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स जो भी हैं वो फायदा उठा सके। बाकी रही कि टाइम टेबल आप कैसे एडजस्ट करें कि अगर आप किसी स्कूल एकेडमी में नहीं जा रहे तो घर में आप कैसे अपना सिलेबस, आपका सिलेबस कवर हो चुका है लेकिन आप 2 से 3 दफा रिवीजन करना चाहते हैं तो वो कैसे करें पेपर से पहले, वो मैं आपको कल बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।